हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। तानिया शर्मा, रोशन, नीलेश मिश्रा, दीक्षा, शुभम, पिंकी सैनी, गणेश, सालू चौहान, अंगद, विकास यादव, कपिल कुमार, रजनीश राजपूत, कन्नौज, सभी बच्चों का बहुत सारा स्वागत है। और आज बच्चे आप सभी जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी के पुरस्कार, और आज आपकी अंतिम क्लास होगी हिंदी के पुरस्कारों में। ठीक है, तो शुरू करेंगे। क्या मैंने आपको बताया था, हिंदी के पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, हम पढ़ चुके। साहित्य अकादमी पुरस्कार हम पढ़ चुके। व्यास सम्मान दोस्त हम पढ़ चुके। क्या हुआ? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रहा है कुछ? ठीक तो है? नहीं करो। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो भैया शुरू करेंगे। कब शुरू हुआ तो नोट करेंगे, 1991 में शुरू हुए। पुरस्कार राशि इसमें सबसे ज्यादा है 15 लाख रुपए। क्या बोलोगे? 15 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। ठीक है। और बच्चे 1991 के बाद में किस फाउंडेशन से दिया गया? ये के बिड़ला फाउंडेशन। वही के बिड़ला फाउंडेशन जो व्यास सम्मान देती है। क्या बोलेंगे? के बिड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, समझ गए? के बिड़ला फाउंडेशन। और किसके लिए मिलता है? संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं के लेखकों को। संविधान की 8वीं अनुसूची। अब आप लोग इस नाम से समझ जाओगे कि ये पुरस्कार किसको मिलता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे भाई, आगे आएंगे, रोज का भी बताएंगे। पहले क्लास करते हैं कंप्लीट, थोड़ी सी छोटी सी क्लास है, उसके बाद बात करेंगे। जो आप बोलोगे वो बताऊंगा। ठीक है, मैंने बोला ना आपसे सुबह, जो भी आप जानना चाहोगे, कोई भी ऐसा एक प्रश्न अपना तैयार रखो, और सिर्फ एक बार एक प्रश्न पढ़ूंगा और उसका जवाब दूंगा। जो कुछ भी जानना चाहते हो वो बता देना। ठीक है, क्या बोलेंगे? सरस्वती सम्मान 1991, 15 लाख रुपए पुरस्कार राशि के बिड़ला। सबसे पहले किसको मिला 1991 में? याद रख लेना, हरिवंश राय बच्चन। सिर्फ इतना याद रखना है कि पहला सरस्वती सम्मान किसको मिला था। ये मिला था हरिवंश राय बच्चन जी को। किसको मिला? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, कोई दिक्कत भाई? क्योंकि इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, 4 खंडों की आत्मकथा के लिए इनको मिला। ओके, चलो 1991 के बाद में आपको एक याद रखना है, इसका 2013 का गोविंद मिश्र। जो मैं बता रहा हूं सिर्फ इतना याद रखना है। क्या बोलोगे? गोविंद मिश्र को मिला है सरस्वती सम्मान 2013। अगर बात करते हैं 2020 का, शरण कुमार। क्या बोलोगे? शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। ठीक है बच्चे, शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। और 2021 का मिला है राम दरस मिश्रा को। राम दरस मिश्रा को मिला है। नाम सिर्फ, इनकी ना रचना, राम दरस मिश्रा को मिला है। इनकी रचना थी कविता मैं तो यही हूं, लेकिन आपको याद नहीं करना। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चे? ये हो गया आपका सरस्वती सम्मान। और सरस्वती सम्मान के बाद में हमको कौन से सम्मान पढ़ने हैं? सरस्वती सम्मान के एक पढ़ना भारत भारती पुरस्कार। भारत भारती पुरस्कार। क्या बोलेंगे? हिंदी साहित्य, हिंदी सॉरी उत्तर प्रदेश यूपी, ऐसे लिखना, यूपी हिंदी संस्थान, यूपी का जो हिंदी संस्थान है द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार है। किसके द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। ओके, अब बच्चे यहां बात आती है पुरस्कार राशि कितनी है।
बच्चे थोड़ी देर कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ क्लास पर फोकस करिए। आपके बात करने के लिए कम से कम 20-25 मिनट आपसे आज बात करके जाऊंगा, निश्चिंत रहिए। जो भी प्रश्न हो वो पूछ लेना। 5,02,000 रुपये, ऐसा मत लिख लेना कभी 52,000 लिख लो, हिंदी में भी लिख लेना। 5,02,000 रुपये भारत भारती पुरस्कार के तहत दिए जाते हैं। सबसे पहले किसको मिला? 1982 में महादेवी वर्मा, 1982 में महादेवी वर्मा को मिला। ठीक है, ये याद रख लेना है आप लोगों को। सिर्फ छठे पुरस्कार की अगर मैं बात करता हूं बच्चे, ये दिया जाता है हिंदी अकादमी दिल्ली के द्वारा। कौन देता है? हिंदी अकेडमी। जैसे उसको यूपी हिंदी अकेडमी देती है ना, इसको देती है हिंदी अकादमी दिल्ली। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाता है। और अगर बात करें बच्चे, सबसे पहले सलाका पुरस्कार किसको मिला? 1986 में मिला राम विलास शर्मा को। किसको? राम विलास शर्मा को मिला है, रामविलास शर्मा को मिला। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसी में बच्चे 7वें पुरस्कार की, तो लिखना साहित्य अकादमी द्वारा ही दिया जाता है हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार। हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार, हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार, हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा? हिंदी अकादमी द्वारा। और सबसे पहले मिला 2010 में एक था ठुनठुनिया, एक था ठुनठुनिया रचना को, एक था ठुनठुनिया, सॉरी गलत लिख दिया थोड़ा शब्द, एक था ठुनठुनिया, एक था ठुनठुनिया। और लेखक कौन थे? प्रकाश मनु। ये बच्चों को मिलता है भैया, जो बाल लेखक है ना, बाल लेखक, बाल आया ना, तो 9 से 16 वर्ष तक के, 9 से 16 वर्ष तक के जो बच्चे लेखन का काम करते हैं, लेखन का काम करते हैं, उनको दिया जाता है लेखन का। सर जी आपके पॉकेट में रोज है क्या? अरे ये थोड़ा सा बिखरा बिखरा हो रहा है यार, मैंने इसलिए इसको अंदर रख रखा है। ये लो, अब ठीक है। चलो, सलाका पुरस्कार हिंदी अकादमी दिल्ली 1986 रामविलास शर्मा। हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार 9 से 16 वर्ष 2010 एक था ठुनठुनिया प्रकाश मनु। ओके, यहां तक की बात बच्चे। यहां आपके पुरस्कार खत्म हो जाते हैं दोस्त, पुरस्कार खत्म हो जाते हैं। और आप लोगों के लिए पढ़ने को और क्या है? अगर मैं बात करूं, हिंदी के कुछ संस्थान हैं, हिंदी के कुछ संस्थान और उनकी स्थापना देखेंगे ध्यान से। जैसे बच्चे आपसे पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति, पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति कब स्थापित हुई थी? तो ये 5-6 संस्थाएं हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति, अगर हिंदी समिति की बात करते हैं बच्चे 1980 में। और किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया? कुंवर चंद्र प्रकाश, क्या बोलोगे? कुंवर चंद्र प्रकाश जी द्वारा। डॉक्टर साहब थे कुंवर चंद्र प्रकाश। ठीक है, कहाँ किया गया? 2 इसके हेडक्वार्टर हैं बच्चे, एक सेलम यूएसए यानी अमेरिका में, और दूसरा है इसका वर्जीनिया यूएसए में। क्या बोलोगे? वर्जीनिया यूएसए में इसका दूसरा मुख्यालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति कहाँ स्थित है आपकी? क्या बोलोगे भैया? यूएसए अमेरिका में स्थित है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है हिंदी प्रचारिणी सभा। क्या बोलोगे? हिंदी प्रचारिणी सभा, हिंदी प्रचारिणी सभा। अच्छा एक बात बताओ, कल की पीडीएफ आप लोगों को मिली या नहीं मिली? बोलेंगे कहाँ है हिंदी प्रचारिणी सभा? ये मॉरिशस में है। किसमें? मॉरिशस। यहाँ हिंदी बोलने वाले बहुत है ना, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी बहुत हैं। ठीक है, ये राजा को राम कहते हैं, राम, इनके यहाँ राम सीता को बड़ा माना जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? हिंदी प्रचारिणी सभा मॉरिशस 1925। तीसरा है हिंदी परिषद। क्या बोलोगे? हिंदी परिषद है।
और बच्चे अगर बात करते हैं हम हिंदी परिषद की, तो हिंदी परिषद आपकी क्या बोलोगे, 1983 में स्थापित हुई और कहाँ है, नीदरलैंड में। क्या बोलोगे, नीदरलैंड में। ठीक है, चलो भाई, चौथा है आपका विश्व हिंदी सचिवालय। पूछ लेगा आपसे विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है। तो विश्व हिंदी सचिवालय आपको बोलना है 2018 में पूर्णतः स्थापित हुआ था। कार्य तो शुरू हुआ था इसका किसमें बच्चे, आपका 2017 से ही, 2018 में। और कहाँ है, मॉरिशस देश में है। कहाँ है, मॉरिशस में है। कोई दिक्कत बच्चे, हिंदी प्रचारिणी सभा आपकी मॉरिशस में है। और आपको मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति कहाँ है, वो यूएसए में है। हिंदी परिषद 1983 नीदरलैंड, विश्व हिंदी परिषद 2018 मॉरिशस। एक संस्था पूछी जाती है नागरी प्रचारिणी सभा, जो देवनागरी लिपि के प्रचार और प्रसार के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। कहते हैं कि इसी संस्था ने बहुत काम किया था। नागरी प्रचारिणी सभा, नागरी प्रचारिणी सभा मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर मार्क करेंगे आप लोग। 1893 कहाँ है नागरी प्रचारिणी सभा का मुख्यालय, वाराणसी। किसके द्वारा स्थापित की गई थी, श्याम सुंदर दास। किसके द्वारा, श्याम सुंदर दास जी द्वारा स्थापित की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चे, इसको चुन लेंगे आप लोग। ठीक है, एक पूछा जाएगा आपसे नागरी लिपि परिषद, नागरी लिपि परिषद, नागरी लिपि परिषद कहाँ है, तो क्या बोलोगे, 1975 में स्थापित की गई। और कहाँ है दोस्त, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, न्यू दिल्ली। और अंतिम सातवां है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। पूछ लेगा मुख्यालय कहाँ है, और सुबह भी मैंने बताया था इसी वर्ष यूपीएसआई में पूछा भी गया है। तो कब, 1918। और दक्षिण में इसका मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई, ताकि दक्षिण में भी हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार किया जा सके। ठीक है, कोई दिक्कत, बस 15 मिनट और पढ़ लो, जो कुछ पूछोगे, सैड स्टोरी, ट्रू स्टोरी, लव स्टोरी, जो पूछोगे वो बताऊंगा। अपना एक एक क्वेश्चन तैयार रखो। और सत्य बोलने में दोस्त मैं विश्वास रखता हूँ, कुछ भी हो जाए सत्य महान होता है, सत्य सबसे महान है। सम्मेलन भी बता दो प्रिया गुरुजी, विशाल सोनकर जी कह रहे बच्चे, उसके लिए मैं आपके लिए पीडीएफ लेकर के आया हूँ, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, घबराए नहीं। नोट कर चुके हैं, नोट कर चुके हैं, बताएंगे एक बार। धीरज गुप्ता जी कह रहे हैं लव यू गुरुदेव, आप बहुत याद आएंगे। अरे मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूँ यार। गुरुजी आप जाने का पूरा मन बना लिए हैं, प्लीज मत जाइए। सम्मेलन बताएंगे बच्चे, बताएंगे। हमेशा आशीर्वाद है, हर बच्चे को बहुत सारा प्यार है, बहुत बहुत सारा प्यार है। भैया जी जिसने भी पीडीएफ बनाई है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे से पीडीएफ बनाई। आज की भी पीडीएफ बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो 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 नेक्स्ट। अब आते हैं बच्चे आपके लिए पीडीएफ में क्या है। ये हैं 1826 से 1990 तक की कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं या उसके बाद की। ठीक है, यहां तक की ही पत्रिकाएं वैसे पूछी जाती हैं। पत्रिकाओं में बच्चे आपको ये पीडीएफ से आपको याद करना होगा। उदंत मार्तंड हम लिख चुके। हिंदी भाषा का क्या, सारतंड नहीं, उदंत मार्तंड। किस संपादक कौन थे, जुगल किशोर। कब आया, वर्ष 1826 में। एक साप्ताहिक था और स्थान क्या था, कलकत्ता। बनारस अखबार आपका आया राजा शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा, ये भी साप्ताहिक था 1845 का और आपका बनारस से प्रकाशित हुआ। समाचार सुधावर्षण देखो, ये पहला दैनिक है। कब प्रकाशित हुआ, 1854 में। कहाँ से, कलकत्ता से। और कौन थे इसके संपादक, क्या बोलोगे, श्याम सुंदर सेन जी थे। प्रजा हितैषी बच्चे, ये आपको नोट करने और बार बार याद करने हैं। इसको आप लोग मेरी बात को कंठस्थ कर लो। अरे रुलाओगे क्या यार, है मैं ऐसी ही भावनात्मक रूप से मतलब तुम्हारे लिए तो यार कम से कम तुम ऐसे कमेंट मत करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, प्यारे प्यारे से। मत जाओ मत जाओ, मैं हिंदी फिर से शुरू कर दूंगा, नहीं तो ऐसा नहीं। क्या बोलेंगे, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र 1868 काशी।
हरिश्चंद्र मैगजीन बच्चे याद रख लेना, बनारस से प्रकाशित होती थी। बाला बोधिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, बनारस से प्रकाशित होती थी। प्रकाशन वर्ष भारत मित्र रुद्रदत्त द्वारा, कलकत्ता से। हिंदी प्रदीप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी प्रदीप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आनंद कामदेवनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कवि वचन सुधा बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे। समाचार सुधावर्षण बहुत महत्वपूर्ण है। और आपका बनारस अखबार और उदंत मार्तंड ये महत्वपूर्ण है। ओके, कर लेंगे ना ये पीडीएफ से? पीडीएफ से बच्चे आपको पढ़ने ही होंगे। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र कानपुर। अभ्युदय आपका मदन मोहन मालवीय साप्ताहिक था, एक प्रयागराज से। प्रताप पत्रिका थी गणेश शंकर विद्यार्थी जी कानपुर। चांद पत्रिका महादेवी वर्मा। हंस मुंशी प्रेमचंद बनारस से। भारत नंद दुलारे वाजपेयी अर्ध साप्ताहिक था। ये क्या लिखा हुआ है? अर्ध साप्ताहिक, यानी सप्ताह में 2 बार आ जाता था। कितनी बार? 2 बार आ जाता था। ठीक है। प्रतीक ये किसकी थी? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी की थी। ज्ञानोदय कन्हैयालाल मिश्र जी की थी। तो एक तो ये पढ़ने हैं, और मैं सुबह के सेट में आपको कई बार हिंदी सम्मेलन सारे के सारे लिखवाए हैं बच्चे। हिंदी सम्मेलन ये भी आपको पढ़ने होंगे, ठीक से। और क्या बोलोगे? विश्व हिंदी सम्मेलन सबसे पहले तो ये पूछा जाता है, पहला कब बना? तो 10 जनवरी को शुरुआत हुई, इसीलिए मैंने आपको नोट भी कराया है कि विश्व हिंदी दिवस हम जो है 10 जनवरी को मनाते हैं। 10 जनवरी को कहाँ हुआ था पहला विश्व हिंदी सम्मेलन? भारत में हुआ था, नागपुर यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। किस वर्ष हुआ था? 1975। मोस्ट इंपोर्टेंट। और यूपीएसआई में तो ऐसा कोई सेट नहीं था जिसमें दूसरा, किसी में चौथा, किसी में 5वां, किसी में 11वां पूछ लिया, किसी में 9वां पूछ लिया। तो ये आपको सम्मेलन पढ़ने होंगे। पोर्ट लुइस के देखो पहले याद कर लेना, पोर्ट लुइस में कौन सा हुआ? दूसरा हुआ, चौथा हुआ, और आपका एक होगा 11वां। एक होगा आपका 11वां। देख रहे हो? दूसरा, चौथा और 11वां कब हुए हैं? ये आपके कहाँ हुए हैं? क्या बोलोगे? दूसरा, चौथा और 11वां पोर्ट लुइस में। पोर्ट लुइस कहाँ है? आपका मॉरिशस में है। मॉरिशस में 1976, 1993 और एक हुआ होगा 2018 में। बहुत बढ़िया, 2018 में। 1976, 1993 और 2018 में। तीसरा हुआ है बच्चे दिल्ली, 1983 में हुआ। कहाँ? दिल्ली। ठीक है। हाँ, 2.0 भी आएगा बच्चे। 2.0 में देखते हैं 2.0 में क्या होता है। और मेरा शेड्यूल नहीं हुआ तो मैं पढ़ा दूंगा हिंदी, कोई दिक्कत नहीं। 2.0 में वैसे बदल के पढ़ना चाहिए, एक बार आप पढ़ लेना, है ना। देखते हैं क्या होता है 2.0 में। 2.0 का 2.0 में देखेंगे। अभी उसकी क्लास डिसाइड नहीं है कौन लेगा, जो भी संस्था बोलेगी वो क्लास हम लेंगे। ठीक है। छठा ये लंदन में हुआ है, ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो में 5वां हुआ। छठा 7वां आपका हुआ पारामारिबो सूरनाम में। 8वां न्यूयॉर्क में। 9वां जोहानसबर्ग में। 10वां भोपाल में हुआ है बच्चे। 10वां कहाँ? भोपाल में। 11वां पोर्ट लुइस मॉरिशस में। और 12वां देवास एमपी में। बहुत सारा बच्चा इसको गूगल पे देख करके या कई जगह, क्योंकि ये पहले न्यूयॉर्क में होना था। कहाँ होना था? न्यूयॉर्क में। तो बहुत सारा बच्चा इसका उत्तर न्यूयॉर्क लगा देता है, जो सरासर गलत है। क्या बोलोगे? अभी तक सिर्फ 12 हिंदी सम्मेलन हुए हैं। कितने हुए हैं? 12 हिंदी सम्मेलन हुए हैं दोस्त। और 12वां कहाँ हुआ है? 2021 में देवास मध्य प्रदेश में हुआ है। ओके। रोहित कह रहे हैं सर जी मुझे 10 रुपये भेंट दे करके जाना। ठीक है, दे के जाएंगे जरूर। ओके, यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत? चलो ये पढ़ लेंगे आप लोग। और फिर है आपको ये उपनाम याद करने हैं बच्चे। कुछ महत्वपूर्ण उपनाम है जिनसे परीक्षा में प्रश्न बनता है, और यहीं से बन जाता है मैक्सिमम केस में। क्या बोलोगे? प्रमुख रचनाकार। तो जैसे विद्यापति को क्या बोलते हैं? मैथिल कोकियाल नहीं, मैथिल कोकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथिली का कोकिल किनको कहा जाता है? पंचानन हो गए। अभिनव जयदेव किसको कहा जाता है? कवि शेखर किसको कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। अब्दुल हसन के नाम से किसको जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। तो ये पढ़ना एक एक दो बार। ओके। स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को, जिनकी पौम चरित रचना थी। या आपसे पूछ लेगा अपभ्रंश का व्यास किसको कहा जाता है? ठीक है। आपसे पूछेगा क्या हिंदी का भवभूति किसको कहा जाता है? पुष्य दंत को कहा जाता है। ठीक है। हिंदी में सरस्वती किसको कहा जाता है? धनपाल को। हेमचंद्र कौन है? प्राकृत के पाणिनि है। जैसे बच्चे हरिश्चंद्र को भारतेंदु और रसा के नाम से जानते हैं, तो पूरे नाम भी पूछ लेता है। क्या देगा ऐसे? दिनकर किनका
बच्चे उपनाम था दिनकर, किसका था? रामधारी सिंह दिनकर का। किसका? जैसे अज्ञेय नाम पूछ लेता है, रामधारी सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, जैसे अज्ञेय जी को नाम दे देगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है, पूछ लेगा प्रेम घन कौन है, ठीक है। क्या बोलोगे? जगन्नाथ दास रत्नाकर कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये पढ़ना आराम से बैठ के। हरिहर प्रसाद द्विवेदी, वियोगी हरि के नाम से किसको जाना जाता है? हरिहर प्रसाद द्विवेदी को जाना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद नाम लिखते थे अपने नाम के आगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, गुलेरी कौन है? चंद्रधर शर्मा है, ठीक है। क्या बोलेंगे? माखन लाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा। क्या बोलेंगे? आज का पीडीएफ प्रिंट आउट, बच्चे प्रिंट आउट आप देखना, करवाना नहीं, हाथ से लिख लेना यार, अच्छा रहता है ना। कलाधर नाम से कौन है? जयशंकर प्रसाद। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी, 1955 साहित्य अकादमी पुरस्कार हिमतरंगिणी के लिए। बालकृष्ण शर्मा नवीन, नवीन शीर्षक किसका था? वो किसका था? क्या बोलोगे? बालकृष्ण शर्मा का। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? आपका महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, ठीक है। हिंदी मंदिर की वीणा पाणी भी बोलते हैं इन्हीं को। बंग महिला किसको बोलते हैं? राजेंद्र बाला घोष को कहा जाता है। सुदर्शन किसको कहते हैं? बद्रीनाथ भट्ट को कहते हैं। पांडे बेचन शर्मा, ये अपने नाम के आगे लगाते थे उग्र, तो कह दे, पूछ लेगा आपसे उग्र जो उपनाम है वो किसका है? तो पांडे बेचन शर्मा का है, ठीक है। कांतानाथ पांडे जी का चौंच बोलते हैं। हिंदी साहित्य में चौंच किस कवि या लेखक को कहा जाता है? द्विज किसको कहा जाता है? जनार्दन प्रसाद झा को। प्रभात किसको बोलते हैं? केदारनाथ मिश्र को बोलते हैं, ठीक है। हाँ, जल्दी मिल जाएगा, जल्दी पीडीएफ मिल जाएगी, घबराई नहीं। जो बच्चा देख रहा है वो आपको जल्दी पीडीएफ प्रोवाइड कराएगा। शिव नाम से किसको जाना जाता है? शिव भूषण, शिव पूजन सहाय को। भाषा का जादूगर किनको बोलते हैं? हिंदी भूषण किनको बोलते हैं? शिव पूजन सहाय को। दिनकर नाम रामधारी सिंह दिनकर। अधेरिया के कवि रामधारी सिंह दिनकर। समय सूर्य नहीं, समय सूर्य किसको कहा जाता है? तो क्या बोलोगे? रामधारी सिंह दिनकर को। अप्सरा लोक का कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। फणीश्वर नाथ को क्या नाम से जानते हैं? जैसे रेणु कह दे, रेणु नाम से कौन जाना जाता? फणीश्वर नाथ। धरती का धन किसको बोलते? फणीश्वर नाथ को। 20वीं सदी का बाण भट्ट कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं आपके, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध, भयानक खबरों का कवि बोलते हैं, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह, कवियों के कवि, बात के कवि कौन? शमशेर बहादुर सिंह। काका हाथरसी प्रभुलाल गर्ग हैं, प्रभुलाल गर्ग हैं। महेंद्री कुमारी मन्नू भंडारी। आनंदीलाल उत्तर भारत का शरत चंद्र। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज। सर जी इंस्टाग्राम पर लाइव आ जाना, बिल्कुल, ये लो, मैं आया करूँगा रात को आपसे बात करने, कोई दिक्कत नहीं है, पहले बता दिया करूँगा, अपडेट दे दिया करूँगा, ठीक है। तो आईडी क्या है मेरी? ऑफिशियल _ नीचे वाला _ होता है ना, ये वाला नीचे जो लगता है, नवीन _ शर्मा _ RWA, रोजगार विद अंकित, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। चलो अब बताओ आप लोग मुझे, ये हो चुका, इतना ही पढ़ना था आप लोगों को बस। अब बताओ क्या क्वेश्चन है आप लोगों के। तो अंतिम क्लास है बच्चे, कभी भी निराश मत करना, बहुत मन से बहुत धैर्य से पढ़ाया, कभी ऐसा नहीं पढ़ाया कि एकदम से क्लास को ख़त्म कर दें, जल्दी से सिलेबस को निपटा दें और हाथ छुड़ाएं बच्चों से, नहीं, बहुत दिल से पढ़ाया है बच्चे। इतनी क्लास आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने हिंदी में बच्चों को सिखाने के लिए नहीं ली होंगी, दावा कर सकता हूँ, क्योंकि हिंदी 30-35 क्लास में लोग निपटाने की सोचते हैं कि इसको ख़त्म कर दो, बस जल्दी से ख़त्म कर दो। ऐसा कभी नहीं किया, बड़े प्यार से, बड़े आराम से, कि आप लोग आसानी से समझ पाएँ, ठीक है। तो बहुत दिल से पढ़ाया है दोस्त, बताएंगे सर जी मैं आपकी छोटी सी गुड़िया हूँ, सुस्मिता यादव कह रही हैं, आप मत जाओ। जा नहीं रहा हूँ बच्चे, सुबह 9 बजे। अब आप लोगों के लिए एक मैसेज है, मैं कहता हूँ कि आप लोगों का सिलेबस हो चुका है, इसका रिवीजन करते रहिए, और हिंदी में अब बच्चे खुद को आश्रित कर लीजिए सुबह 9 बजे के हिंदी के प्रैक्टिस सेट पर। कुछ भी हो जाए, प्रैक्टिस सेट अब हिंदी कहाँ से करेंगे? सुबह 9 बजे। तो सुबह 9 बजे सब बच्चे वहीं मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ाते रहो, नहीं रोना नहीं है, रोने जैसी क्या बात है इसमें, आराम से। विशाल त्रिवेदी जी यूट्यूब पर लाइव आना, मैं इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी नहीं है भाई, यूट्यूब पे तो आते ही हैं 9 बजे और 3 बजे।
संदीप तिवारी जी, आपकी वीडियो इंस्टाग्राम पर बहुत अच्छी आती हैं। सर जी, आपकी जेब में गुलाब क्यों रखा है? भाभी को देने के लिए। अरे नहीं, देखो ऐसा था, यहाँ आए गेस्ट, गेस्ट से ये तो बिखरा पड़ा है यार। गेस्ट आए, गेस्ट से मिलने के लिए वो बुके बुके रखा हुआ है एक, उस बुके में से बच्चों ने निकाल रखा। जो हमारी हिंदी टाइपिंग करते हैं हमारी टीम के मेंबर है, कौन? विकास, उसने पकड़ रखा। मन क्या यार, दिखा मैं आज चाचा नेहरू बन जाता हूँ, चाचा नेहरू बन जाता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो भाई, गुरुजी अपनी शॉर्ट लव स्टोरी। अरे यार, लव स्टोरी कोई पूछने की चीज़ है? सुधी धामा, थैंक यू, आपका भी थैंक यू, बहुत बढ़िया। आपने मतलब ये सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? कोई भी पढ़ाता है, आप भी कभी अगर अध्यापक होंगे, आप नौकरी करेंगे, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि हम सोशल सर्विस जब करते हैं, हम एक यस के लिए करते हैं, या मतलब बदले में कोई धन तो सबको मिलता है, पैसे हमको भी मिलते हैं। आप नौकरी करेंगे, आप भी पैसे के लिए करेंगे, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए करेंगे, तो पैसा तो होता है माध्यम, लेकिन उसके अलावा एक चीज़ होती है पॉजिटिविटी, यस, जो शायद आप बच्चों ने मुझे कूट कूट के भर भर के दिया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और मैं उसके लिए बच्चे, मुझे इतनी ऊर्जा मिलती है आप सबके प्यार से ही कि मैं लगातार काम कर पाता हूँ। कितना भी करवा लो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 6-6, 8-8 क्लासेस भी ली हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, वो आप सबके प्यार की वजह से। और आज तक सिवन, मैं आपको बताऊं, इवन एक 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 ऐसी सिंगल क्लास नहीं है जो मैंने बगैर तैयार करे ली हो, कभी नहीं। क्योंकि कहते हैं अध्यापक तब तक है जब तक वह स्वयं अध्ययन करता है। जिस दिन अध्यापक अध्ययन करना बंद कर देता है तो वह अध्यापक नहीं रह जाता है। ठीक है, आज तक ऐसी हिंदी किसी ने नहीं पढ़ाई, कनिष्का चौधरी सी नहीं। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, कभी भी तुलना ना करें। आपको अच्छा लगा, ये सबसे बेहतर बात है, और इसके लिए बहुत सारा प्यार। लव यू फॉर एवर भैया जी। ये हैं पय्युनदान त्रिपाठी, नरेश कुमार सैनी। हमेशा पहचान लूँगा, यूट्यूब पर क्यों नहीं पहचानूंगा मैं आपको? क्या नाम है बच्चे का, दिखाओ जरा। विकास सिंह, बिल्कुल पहचानेंगे। मैंने सोचा भी नहीं था कभी आपसे पढ़ूंगी, कुछ भी हो बहुत याद आएगी आपकी। मिस यू सो मच सर। कृष्णा कह रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आपके जैसा कभी हमको टीचर नहीं मिलेगा। हम, अरे छोड़कर थोड़ी जा रहा हूँ यार, कैसी बात करते हो। चलो सर जी, आप इतना सब याद करते हो, प्लीज़ बताओ सर, आपकी हमारी जान हो। बच्चे, ऐसा होता है जब कई चीज़ों को आप कई बार पढ़ लोगे ना, तो अपना आप हो जाता है। और कहते हैं कि जब सिंगल विषय, एक विषय आप पढ़ाते हैं तो थोड़ी कहते हैं कि उसमें ज़्यादा टाइम मिल जाता है। मेरा मानना है कि बहुत सारे विषय, जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता था अकेले ही, मैथ भी, रीजनिंग भी, सारे सब्जेक्ट मैंने खुद पढ़ाए ऑफलाइन में। और लगभग मतलब मेरा कोर सब्जेक्ट तो आपका हिंदी और जीएस है। और मैं इसके लिए कम से कम कुछ भी नहीं तो पिछले बच्चे 12 वर्षों से काम कर रहा हूँ, 2010 से। मतलब जीएस तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था 6ठी क्लास से ही, और मुझे बहुत सारे प्राइज मिले हैं नेशनल लेवल पे भी। और आपका कमिश्नरी की बात करें तो मेरठ हमारा एक कमिश्नरी लगता है, और इसमें मेरठ मंडल में मैं कई कंपटीशंस में जीएस के में स्थान रहा है। मतलब मेधावी छात्र रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है। और नौकरी बेशक नहीं है मेरे पास आज, तो क्या बोलेंगे। तो इसके लिए होता है कि मैंने वो चीज़ें कई बार पढ़ रखी हैं। आप भी चीज़ों को कई बार पढ़ेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जब आपकी याद आएगी तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, सुबह क्लास में मिलो 9 बजे 3 बजे, बस मेहनत करो और मेहनत करो। भगवान करे आप लोग सफल हों, जब मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। और भगवान करे एक दिन आप मिले, हम लोग साक्षात मिले, सामने मिले, बहुत अच्छे से बात करेंगे, और दिल सच में हरा हो जाएगा जब आप बताएंगे कि भैया जी एक दिन पढ़े थे और आज नौकरी पर हैं। वो समय आ जाना चाहिए। हम लोगों का ध्येय क्या है, हम लोगों का अंतिम टारगेट क्या है? टारगेट है नौकरी पा लेना, सफल हो जाना। और जब आप सफल हो जाओगे तो समझना हमारा और आपका जो ध्येय है, उद्देश्य है, वो पूरा हुआ है। अदरवाइज कोई अर्थ नहीं बनता है। ठीक है, तो सफल तो बच्चे होना है अपनी ज़िंदगी में। और एक मैसेज जो मैं हमेशा से देता आया हूँ कि ज्ञान बेशक कम हो, इंसानियत ज़्यादा होनी चाहिए। तो इंसानियत को प्रायोरिटी पर रखो। आपको बच्चे कीचड़ के जैसा नहीं बनना है, ठीक है, गंदगी नहीं बनना है, कूड़ा करकट नहीं बनना है। ठीक है, आप लोग बनेंगे स्वच्छ और सुंदर, सबसे स्वच्छ। ऐसा नहीं है दिखावे के लिए स्वच्छ कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ बहुत अच्छा बन के, और मैं वास्तव में अच्छा नहीं हूँ। ऐसा कभी मत करना। अगर आप अच्छे नहीं बन सकते तो फिर ये पेश आओ कि आप अच्छे नहीं हैं। दिखावा नहीं, कभी भी दिखावा बहुत गलत चीज़ होती है। गुरुजी दिल में नहीं फेफड़ों में बस रहे हैं, मिलने ज़रूर आएंगे। वर्दी में धर्मराज कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा।
अभी भी आते हैं। देखो हमारे पास लुक्सर जेल है, लुक्सर जेल है, और लुक्सर जेल में जेल वार्डर के बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हैं। उनको जैसे ही पता चलता है, हमारे सबसे नियर बाई वो एक बटालियन है, और उस बटालियन में मैक्सिमम बच्चे रोजगार विधांकित हैं, और दिल खुश हो जाता है। वो कहते हैं जी वर्दी में आने का सिर्फ एक ही मकसद था कि फ़ोटो खिंचवा के जाना है, और उस फोटो में मतलब जब वो फ़ोटो खींचता है ना तो दिल मतलब मुस्कुराता है कि हाँ हम जिंदगी में कुछ कर रहे हैं, हम किसी के घर को चमका पा रहे हैं, किसी के घर में उजाला हमारी वजह से हो पा रहा है, किसी की ज़िंदगी हम निर्धारित कर पा रहे हैं, उसकी आगे आने वाली ज़िंदगी। यही मेरी इच्छा है कि मैं आपसे वर्दी में मिलने आऊँ। विजेता यादव, बहुत शानदार। अतुल पांडे जी, बहुत बढ़िया यार। अगर देखो पढ़ाना मेरा तब अच्छा है जब आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा करते हैं, तो रिवीजन में कभी कमी मत छोड़ना, रिवीजन करते रहें। और रिवीजन में आपका सुबह 9 बजे के सेट में बहुत अच्छे से कराता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, पहली बार ऑनलाइन कोर्स खरीदा है, थैंक यू सर। मम्मी जी के बारे में बात नहीं की। मम्मी के बारे में मैं बताऊं, हमारी मम्मी मतलब एक साधारण है, साधारण महिला होती है ना, गृहिणी, ऐसे हमारी मम्मी है। और बहादुर बहुत हैं, हद से ज़्यादा बहादुर हैं। ठीक है, 5 भाई बहन हैं, मैं अपने बारे में पहले ही बता चुका हूँ। पिताजी हमारे किसान हैं, गांव हमारा सिकंदराबाद के पास में है। मसौता खिल्ली स्टेशन पड़ता है, उससे 4 किलोमीटर, सिकंदराबाद से 7 किलोमीटर बुलंदशहर ज़िले में पड़ता है। मम्मी तो यार मम्मी ही होती है, मम्मी के बारे में शब्द नहीं होते, क्या बताया जाए। चलो, भरध्यापक ऐसे ही बोलते हैं पर बाद में भूल जाते हैं और फ़ोन भी नहीं उठाते। फ़ोन के लिए मैं बच्चे कभी नहीं कहता, मैं आपसे अभी कहता हूँ मैं आपका फ़ोन नहीं उठाऊँगा। तो मेरे पास मैं बहुत बच्चों से यही बोलता हूँ कि जब मेरे पास सामने कोई आता, नंबर सेव हो जाता, नंबर सेव होने के बाद उठा लेता हूँ। मेरे पास दिन में करीब बच्चे 250-300 कॉल होती होंगी, पॉसिबल ही नहीं, मैं कहता ही नहीं इसलिए कॉल उठाऊँगा। मैं आपसे भी नहीं कहता कि मैं आपकी कॉल उठाऊँगा, झूठा आश्वासन दे नहीं सकता। मैं तो आपके लोगों को ये बोल रहा हूँ कि आप लोग सफल हों। हमारा ध्येय ये है कि आप सफल हों, हमारा ध्येय ये नहीं है कि मैं आपका फ़ोन उठाऊं या आप मेरा फ़ोन उठाओ। नहीं जी, मेरे तो बहुत सारे कांस्टेबल भाई हो जाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में, मेरा तो एक वर्चस्व होगा उत्तर प्रदेश में। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। कहते हैं कि लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से आप चलते हैं तो आपको आवश्यकता ही नहीं होती। तो फ़ोन उठाना ना उठाना ये तो बेकार की बातें हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सफल हों, वो हमारा मकसद होना चाहिए। बहुत बढ़िया। जब से क्लास शुरू की है ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला है, आपकी एक एक बात को मानता हूँ। बहुत बढ़िया, और बदलना चाहिए यार। बोलता इसीलिए हूँ कि आप लोग अपना है। डाकू रत्नाकर देखा था ना आपने, किसी ने नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता। बाद में कितने बड़े, कौन, वाल्मीकि बन गए। बदलाव जीवन का नियम है, जितनी जल्दी बदलाव करोगे अपने अंदर, उतना आपको बच्चे बोलते हैं कि मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाता, प्रकाशित हो जाता, आपको साफ दिखने लग जाता है सब कुछ। अंगुली माल डाकू किसी की नहीं सुनता, महात्मा बुद्ध जी को मिला और निर्भीक, इतने निर्भीक होकर, क्योंकि वो सत्य था उनके पास में, मिले तो अंगुली माल जो उंगली काट लेता था सबकी, सब मार्ग छोड़ करके, तो बहुत बड़ा उनका भक्त बन गया। तो बात होती है हमारे अंदर की चेतना जब जागृत हो जाएगी, जब हम सोचेंगे कि हमको पॉजिटिव होना है और हमको ये काम करना है। कहता हूँ ना एक शब्द हमेशा, द्विज। आप लोग उस उम्र में, उस अवस्था में हैं कि आपको द्विज हो जाना चाहिए, यानी आपका दूसरा जन्म हो जाना चाहिए। और द्विज होने का अर्थ होता है ब्राह्मण होना। ब्राह्मण होना अर्थात ज्ञानवान होना। जाति से कोई अर्थ नहीं है इसका। हर वो व्यक्ति जो खुद को एक इंसानियत, एक ज्ञान की तरफ, खुद को एक प्रकाश के मार्ग की तरफ ले जाता है, वो द्विज है। द्विज हम तब बनते हैं जब हम ये जान पाते हैं कि हमारे जीवन का वास्तव में उद्देश्य है क्या, अदरवाइज नहीं। आप बहुत सारा पैसा कमाओ जिंदगी में, बहुत सारा धन कमाओ, यस आपका है नहीं, लोग आपको पूछते नहीं है, इंसानियत आपके अंदर है नहीं, अच्छाई आपके अंदर नहीं है, तो सब व्यर्थ है। कहते हैं कि वैभव संपत्ति बेशक कम हो, लेकिन आपका यश है, यश बनता है अच्छाई से, महान कार्यों से। आपके कार्य महान है ना बच्चे, तो आप लंबा जियोगे। लंबा मतलब बहुत बड़ा, और दिलों पर राज करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके लिए हमेशा काम करते रहो, आप करोगे, आप छाओगे एक दिन, नौकरी भी लोगे और छाओगे आप सबसे सबसे शानदार बेटा या सबसे शानदार बेटी बन के दिखाओगे। लोग गर्व करेंगे एक दिन आप पे।
प्रॉमिस, बस आप लोग मेहनत करते रहिए, बहुत ज़बरदस्त। नहीं भाई, ऐसा ऐसा मत बोलो। तो ठीक है, इतने सारे प्यार के लिए, इतने लंबे समय तक हम लोग साथ रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही पढ़ते रहे। सबसे बड़ी बात है, आप लोगों का बच्चे अध्ययन ज़बरदस्त होना चाहिए। अब मतलब ये है कि हम लोगों के साथ होने का 1 घंटा कम हो गया है। जो ये डेली हम 1 घंटा मिल लेते, ये कम हो गया। अब हमारे पास बचे हैं यूट्यूब पर रहने के क्या, आपके हिंदी का और जीएस का प्रैक्टिस सेट का। तो वहीं मिलते रहेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके प्यार के लिए। बच्चे मेहनत करो, बहुत मेहनत करो। इतनी बात बोलूँगा, परीक्षा के बाद में ये स्थिति नहीं आनी चाहिए कि भैया जी इतने नंबर से रह गया, इतने से नहीं। आप देखो बच्चे, भ्रष्टाचार होता है नौकरियों में, लेकिन जो टॉपर होते हैं ना, मैक्सिमम आप 100 टॉपर उठा लो, उसमें से टॉपर्स में से मैक्सिमम बच्चे पढ़ने वाले होंगे। तो वो ताकत आपके अंदर आनी चाहिए, पढ़ के हासिल करेंगे। किनारे पर नहीं रहेंगे भैया जी, किनारे पर है तो इतनी मेहनत करेंगे कि इससे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, लव यू ऑल, बहुत बहुत सारे। ये गुलाब तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे लिए ही है, ठीक है। तो इसे आप लोग एक्सेप्ट करें। ऐसे तो मैंने ये विकास से मार लिया, वैसे अब ये फैला फैला सा हो रहा है, ऐसा मत समझना जी पुराना दे रहे हो। इसको इकट्ठा करके दे देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो, बहुत बहुत सारा, बहुत अच्छे से पढ़ते रहो, खुश रहो। और सबसे बड़ी वही बात, अध्ययन इतना ज़्यादा करो बच्चे कि बाकी बच्चे आपसे कम पे रह जाएं। हर एक बच्चे के लिए यही सलाह है। तो अपना ध्यान रखो, बहुत बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती। ओके, बाय बाय।